नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टैटिक ज्ञान पर। आज हम झारखंड के प्रमुख जलप्रपात और झील और बांध के बारे में जानने वाले हैं और इसके बाद और भी आगे के टॉपिक हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन लोग के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रमुख नदी घाटी परियोजना के बारे में और उसके बाद देखेंगे झारखंड के मिट्टी के बारे में। ठीक है, जो सतही मिट्टी है उस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है, तो हमारे साथ आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें हमारे चैनल स्टैटिक ज्ञान को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। हमारे सामने इस तरह के है कि सबसे पहले झारखंड की भौगोलिक संरचना में यहाँ के जलप्रपात, झील, बांध विशेष महत्व रखते हैं। ये झारखंड के दर्शनीय पर्यटक स्थल भी हैं और यहाँ इनका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले उसरी जलप्रपात के बारे में। उसरी जलप्रपात कहाँ पे है? तो यह गिरिडीह जिला में है। ठीक है, गिरिडीह जिला में गिरिडीह टुंडी मार्ग पर शहर के लगभग 13 किलोमीटर दूर पर स्थित है। उसरी नदी की धारा से बना होने के कारण इस जलप्रपात को उसरी जलप्रपात कहा जाता है। तो किस नदी पर है? उसरी नदी पर है। कहाँ पे है? तो गिरिडीह जिला में है। ठीक है, यह जलप्रपात अन्य की तुलना में काफ़ी छोटा है, लेकिन आसपास के घना जंगल होने के कारण यहाँ का दृश्य मनोहर एवं रोमांचक प्रतीत होता है। इस जलप्रपात की एक विशेषता यह है कि नदी की जल कुछ ऊपर उठकर नीचे की ओर गिरता है। यहाँ वर्ष भर पर्यटकों की आना जाना लगा रहता है। तो उसरी जलप्रपात कहाँ पे है? हजारीबाग में है और ये उसरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं कांती जलप्रपात। कांती जलप्रपात, यह जलप्रपात चंदवा कुड़ू मार्ग पर सोनहा गांव के लगभग 6 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसके निकट हरा भरा जंगल, मनोहर हरियाली, मुख्य मार्ग से कम दूरी होने के कारण यह जलप्रपात लोगों के लिए अच्छा पिकनिक स्पॉट बन गया है। ठीक है, तो ये कुड़ू में है, लातेहार चंदवा कुड़ू। ठीक है, तो लातेहार में कांती जलप्रपात है। ठीक है, आगे देखते हैं जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात, इसको गौतम धारा जलप्रपात भी बोला जाता है। तो यह जलप्रपात रांची फुलुरिया मार्ग पर राढ़ू नदी पर स्थित है। जोन्हा गांव के निकट होने के कारण इसका नाम जोन्हा जलप्रपात पड़ा। इसकी ऊंचाई लगभग कितना है? तो 150 फीट है। दिसंबर से फरवरी माह तक यहाँ का दृश्य बड़ा विहंगम होता है। यह स्थान अत्यंत गहराई में होने के कारण यहाँ नीचे उतरने के लिए पक्की सीढ़ियाँ बनाई हुई है। तो ये कहाँ पे है? रांची में। ठीक है, जोन्हा जलप्रपात रांची में, गौतम धारा। ठीक है, आगे देखते हैं दसम जलप्रपात। देखिए, यह जलप्रपात रांची जमशेदपुर मार्ग पर रांची के लगभग 40 किलोमीटर दूर पर स्थित है। लगभग 144 फीट की ऊंचाई से इसकी जलधारा जिस स्थान पर गिरती है उसकी गहराई बहुत अधिक है। कहा जाता है कि ऊंचाई से गिरने के कारण 10 धाराओं में बढ़ जाता है। इसी कारण से इसका नाम क्या है? दसम जलप्रपात है। ठीक है, और रांची के बुंडू प्रखंड के निकट यह जलप्रपात तैमार घाटी के कांची नदी पर स्थित है। तो कौन सी नदी? कांची नदी और रांची दसम। ठीक है, अच्छा, पंचघाघ जलप्रपात। यह जलप्रपात चाईबासा मार्ग पर खूंटी से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ ऊंचाई से गिरकर जलधारा 5 धाराओं में बढ़ जाती है। इसी कारण से इसका नाम क्या है? पंचघाघ जलप्रपात। दिसंबर से फरवरी माह तक के यहाँ का दृश्य अत्यंत मनोहर होता है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो चाईबासा मार्ग पर, मतलब कि ऐसे खूंटी चाईबासा मार्ग पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं बूढ़ा घाघ जलप्रपात, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जलप्रपात महुआटांड़ यानी कि लातेहार से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितना है तो 143 मीटर है। इसे लोथ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। सितंबर अक्टूबर में यह जलप्रपात और इसके आसपास का दृश्य बड़ा ही मनोहरी हो जाता है। यह उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। तो कहाँ पर है? उत्तरी कोयल पर स्थित है। आगे देखते हैं सुखलदरी जलप्रपात। सुखलदरी जलप्रपात, यह जलप्रपात नगर उटारी से लगभग 35 किलोमीटर दक्षिण में कनहर की नदी पर स्थित है। इसकी जलधारा 100 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए बड़ा ही नैन भी राम दृश्य उपस्थित करता है। ठीक है, तो ये गढ़वा जिला में है। ठीक है, और अगला देखते हैं हुंड्रू जलप्रपात। तो हुंड्रू जलप्रपात देखिए, यह रांची जिला में अनगाड़ा प्रखंड में रांची से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्वर्णरेखा नदी पर इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 98 मीटर मतलब 322 फीट। यह रांची के निकटवर्ती सुप्रसिद्ध जलप्रपात में से एक है। यह झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा और भारत का 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात। आगे देखते हैं हिरनी जलप्रपात। ठीक है, यह जलप्रपात खूंटी चाईबासा मार्ग पर मुरहू बाजार से कुछ आगे बाईं ओर स्थित है। यद्यपि इसकी जलधारा अधिक ऊंचाई नहीं गिरती है, फिर भी इसके निकट का हरा भरा और नैनाभिरामा दृश्य पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। इसकी ऊंचाई अच्छा पिकनिक स्पॉट बन गया है। ठीक है, तो ये है हिरनी जलप्रपात। आगे देखते हैं सीता जलप्रपात। सीता जलप्रपात, सीता जलप्रपात रांची पुलुरिया मार्ग पर रांची से 145 किलोमीटर दूर स्थित है। इस जलप्रपात 350 फीट की ऊंचाई से 350 सीढ़ी उतरकर झरने पर पहुंचा जा सकता है। झरने के पास ही सीता माता की मंदिर है, जिसका निर्माण बिरला परिवार ने कराया था। ऐसी मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के साथ कुछ दिन यहाँ ठहरे थे। अगला है घघरी जलप्रपात। तो रांची जिले के लापुंग प्रखंड में जामुनी नदी पर यह जलप्रपात स्थित है। इसकी ऊंचाई 130 फीट है। इस जलप्रपात के किनारे घघारी बाबा धाम है, जहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर एक प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर प्रसिद्ध साईं मंदिर स्थित है। अगला है सदानी जलप्रपात। सदनी जलप्रपात के बारे में देख लेते हैं। सदनी जलप्रपात कहाँ पे है? तो गुमला जिला के शंख नदी पर सदनी जलप्रपात स्थित है। इसकी ऊंचाई 200 फीट है। ये जलप्रपात का आकार एक सर्प रूप का है, जो बड़ा ही मोहक है। अपर घघरी व लोअर घघरी जलप्रपात ये लातेहार में है। नेतरहाट से 2 किलोमीटर की दूरी पर अपर घघरी जलप्रपात एवं 8 किलोमीटर दूर पर लोअर घघरी जलप्रपात स्थित है। यह लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। अगला है तातापानी। तातापानी डाल्टनगंज से 17 किलोमीटर दूर एवं बरवाडी जंक्शन से 15 किलोमीटर दूर स्थित पहाड़ी के निकट हुआ है एक गर्म जल झरना है। एक गर्म जल कुंड है तातापानी, लातेहार जिला में पड़ता है। अगला है सतबहनी जलप्रपात। तो गढ़वा जिला के मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर गढ़वा के कांडी वाले मार्ग पर यह जलप्रपात स्थित है। यह जलप्रपात सतबहनी नदी के ऊपर पहाड़ी से गिरने के कारण बनता है। अगला है डिमानी झील। डिमानी झील, यह झील जमशेदपुर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झील का स्वच्छ जल और उसके आसपास का मनोहर दृश्य झील में नौका विहार के लिए सभी को बहुत आकर्षित करता है। अगला है मसानजोर बांध, एक कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर दुमका जिले के मसानजोर नामक स्थान पर स्थित है। 47 मीटर की ऊंचाई और 640 मीटर लंबा यह बांध म्यूराक्षी नदी, मोर नदी पर बनाया गया है। यहाँ पर वन विभाग का विश्राम गृह भी बना हुआ है। ठीक है,
मसानजोर बांध। अगला है मैथन बांध। ठीक है, यह बांध धनबाद जिले के कुरमांडी प्रखंड के निकट स्थित है। 56 मीटर ऊंचे और 4,357 मीटर लंबा मैथन बांध का निर्माण सन 1958 में बराकर नदी पर किया गया था। बांध के जल से विद्युत उत्पादन के लिए जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। यह नौकायान की सुविधा भी है। दिसंबर से फरवरी तक यह पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं। और झारखंड से प्रवाहित होने वाली या उसकी सीमाओं को छूने वाली प्रमुख नदियों के अलावा कई झरने भी राज्य में पाए जाते हैं। संथाल परगना में कई झरने हैं। इसके प्रमुख झरना मोती झरना है। यह महाराजापुर रेलवे स्टेशन से 2 मील दक्षिण पश्चिम में राजमहल पहाड़ी पर स्थित है। तो ये रहा मैथन बांध के बारे में। ठीक है, आगे हम देखेंगे नदी घाटी परियोजना के बारे में। तो नदी घाटी परियोजना देखते हैं जो क्या है इसमें। चलिए, जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य में सभी स्रोत से जल की उपलब्धता का आकलन, उसके संचयन एवं संरक्षण हेतु बृहद माध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना का निर्माण कराकर सिंचाई क्षेत्र के विस्तार का प्रयास किया जा रहा है, जिसके अतिरिक्त भूगर्भ जल के संरक्षण, संवर्धन, दोहन एवं बेहतर उपयोग के लिए संरचनाओं के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित विभिन्न योजनाओं से कुल 9.198 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है, जो कुल सिंचाई क्षमता योग्य भूमि 24.59 लाख हेक्टेयर का 37.40% है। राज्य में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है, जिसका उद्देश्य निम्न है। सिंचाई, पहला है कि सिंचाई क्षेत्र का विस्तार, दूसरा है विद्युत उत्पादन और औद्योगिक विकास, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन, पेयजल एवं पशुओं के लिए चारा उत्पादन करना। तो ये सिंचाई परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले प्रमुख सिंचाई परियोजना के बारे में। कौन सी प्रमुख सिंचाई परियोजना चलाया गया है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। राज्य के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं में दामोदर नदी घाटी परियोजना एवं स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना प्रमुख है। ठीक है, ये दोनों प्रमुख हैं। दोनों प्रमुख के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, पहला दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसका निर्माण 1948 में संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित टेनेसी नदी परियोजना के आधार पर किया गया है। यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके अंतर्गत 8 बांध का निर्माण किया गया है, जो इस प्रकार है। तो यहाँ पे बांध आप देखिए, जो है बराकर नदी पर बांध बनाया गया है, लेकिन ये दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत ही बनाया गया है। ठीक है, इसमें कौन कौन से बांध बनाया गया है, तो तिलैया बांध है, मैथन बांध है, बाल पहाड़ी बांध है। ठीक है, तो ये बराकर नदी पर 3 बांध बनाया गया है। कौन कौन से, तिलैया बांध हो गया, मैथन बांध हो गया, बाल पहाड़ी बांध हो गया। दामोदर नदी पर कौन बांध बनाया गया, पंचेत, अयर और बेरमो बांध बनाया गया है। ठीक है, बोकारो नदी पर कौन बांध बनाया गया, तो बोकारो और कोनार बनाया गया है। ठीक है, तो ये हम लोग देखें 3 गो नदी पर 8 गो बांध बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई कार्य है। इस योजना के अंतर्गत 8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती है तथा 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक, देखते हैं स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना। इसके बारे में जानते हैं। यह एक अंतर्राज्यीय परियोजना है जो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। इस योजना के तहत स्वर्ण रेखा नदी पर चांडिल बांध एवं गुलडी बैराज तथा खरकई नदी पर ईचा बांध और खरकई बैराज का निर्माण किया गया है। इस योजना का निर्माण
1982 से 83 में प्रारंभ किया गया था तथा 2003 में प्रथम चरण का निर्माण पूरा हो चुका था। इस परियोजना के तहत हुंड्रू जलप्रपात 120 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। राज्य के अन्य प्रमुख सिंचाई योजनाओं में निम्नलिखित है। पहला है कोनार सिंचाई परियोजना। यह योजना हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ प्रखंड के बांसो गांव के पास स्थित है। इसका निर्माण DVC द्वारा किया गया है, जिसका सिंचाई लाभ हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो जिला के को मिलती है। अजय बराज परियोजना। यह परियोजना देवघर एवं दुमका जिले में स्थित है। इस परियोजना के अधीन देवघर जिला के सारठ प्रखंड के सिकटिया ग्राम के पास अजय नदी पर बराज बनाया गया है। इसके अंतर्गत 110.8 किलोमीटर लंबा नहर निर्मित किया गया है, जिससे जामताड़ा नाला कुड़दीहित प्रखंड में सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो अजय बराज का निर्माण किया गया है। ठीक, अगला है गुमानी बराज परियोजना। इस परियोजना में बांध का निर्माण गुमानी नदी पर साहेबगंज जिले में बरहेट प्रखंड के पिटरखा गांव के पास किया गया है। इसके अंतर्गत साहेबगंज और पाकुड़ जिले के बरहेट, पाटन, बड़हवाहा, लिटपड़ा एवं हिरनपुर प्रखंड में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो यह है गुमानी बराज परियोजना। अगला है पुनासी जलाशय परियोजना। पुनासी जलाशय परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत देवघर जिला के पुनासी गांव के पास बांध का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना से देवघर जिला में के चानन, कटोरिया, सोहरिया हाट, मोहनपुर एवं सरमा प्रखंड को सिंचाई का लाभ मिलेगा। अमानत बराज परियोजना। इस योजना का निर्माण पलामू जिले के पांकी प्रखंड में अमानत नदी पर किया जा रहा है। इस योजना से पलामू जिले के पांकी, मानुत, पाटन प्रखंड को सिंचाई का लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के पूर्ण होने पर इसे 2500 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना। इस योजना का निर्माण गढ़वा जिला के कुकुट गांव के पास उत्तरी कोयल नदी पर किया जा रहा है। इस योजना के तहत कोयल नदी पर एक कंपोजिट बांध और एक बराज का निर्माण किया जा रहा है। बराज से दाएं मुख्य नहर से 109 किलोमीटर लंबा है। पलामू जिले के सिंचाई सुविधा दी जाएगी, जबकि बाएं मुख्य नहर, जिसकी लंबाई 11.81 किलोमीटर है, इसे गढ़वा जिले को सिंचाई सुविधा दी जाएगी। इस योजना से 124 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भी किया जाएगा। इस योजना में डूब क्षेत्र को बेतला नेशनल पार्क भी स्थित है। ठीक है, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना ये गढ़वा जिले के कुकुट गांव के पास उत्तर कोयल नदी पर किया जा रहा है। इस योजना के तहत कोयल नदी पर एक कंपोजिट बांध और एक बराज का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो यह है मुख्य नहर से 109 किलोमीटर। ठीक, आगे देखते हैं बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना। ठीक है, यह झारखंड और बिहार के अंतर्राज्यीय योजना है। इस योजना के तहत गंगा नदी से लिफ्ट कर पानी को नहर में छोड़ा जाएगा। इस योजना से गोड्डा जिले के मोहरमा एवं महगमा प्रखंड में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, यह है। अगला है अपर शंख जलाशय योजना। इस योजना का निर्माण शंख नदी पर गुमला जिले के डुमरी प्रखंड के टंगला गांव के पास बांध बनाकर किया जा रहा है। सोनुआ जलाशय परियोजना। इस योजना का निर्माण संजय नदी
पश्चिमी सिंहभूम और जिला के सोनुआ प्रखंड के अंतर्गत परसुआ गांव के पास किया जा रहा है। इस योजना से सोनुआ प्रखंड की 8,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। अगला है पंचखेरा जलाशय योजना। इस योजना पंचखेरा नदी निर्माणाधीन। इस योजना के अंतर्गत गिरिडीह जिले का राजधनवार प्रखंड और कोडरमा जिला का मकरकच्चो प्रखंड शामिल है। इस योजना से 2,558 हेक्टेयर की खरीफ तथा 537 हेक्टेयर की रबी फसल की सिंचाई होगी। सुकरी जलाशय योजना। इस योजना का निर्माण सुकरी नदी पर लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के बंजारी गांव के पास किया जा रहा है। इस योजना से किस्को प्रखंड की 440 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी। अगला है भैरवा जलाशय योजना। तो भैरवा जलाशय योजना इसको देखते हैं। भैरवा जलाशय योजना, यह योजना भैरवी नदी पर रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के सोनाई गांव के पास की जा रही है। इस योजना के तहत 3,643 हेक्टेयर के खरीफ तथा 1214 हेक्टेयर के रबी की फसल की सिंचाई होगी। राम रेखा जलाशय योजना। इस योजना का निर्माण सिमडेगा जिले के उत्तरायल नाला पर कैरबेरा गांव के पास किया जा रहा है। इस योजना से सिमडेगा जिले के सिमडेगा प्रखंड के 4,405 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। बाटने जलाशय योजना। यह योजना बाटने नदी पर पलामू जिले के बाबूडी गांव के पास निर्मित की जा रही है। यह झारखंड बिहार की संयुक्त परियोजना है। इसे पलामू जिले के 2360 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। आगे देखते हैं। आयुक्त योजना के अतिरिक्त कुछ नई योजना भी प्रस्तुत की जा रही है, जो इस प्रकार से। तिलाया सिंचाई योजना जो है जयनगर कोडरमा में की जा रही है। डोमनी नाला सिंचाई योजना एक खरौंदी गढ़वा में की जा रही है। और बुढ़ई जलाशय योजना ये मधुपुर देवघर में की जा रही है। राढ़ू जलाशय योजना सिल्ली रांची में की जा रही है। दाह रबाटी जलाशय योजना 21 को लोहरदगा में की जा रही है। ठीक है। उपयुक्त सिंचाई योजना के अतिरिक्त झारखंड में जल संसाधन के विकास के लिए केंद्र सरकार की नीतियों के आधार पर राज्य में जल क्रांति अभियान वर्ष 2015-16 में प्रारंभ किया गया है। इसके तहत राज्य के 24 जिलों के 48 गांव, प्रत्येक जिले में दो जल ग्राम के रूप में चयनित हुए हैं। इन ग्रामों को जल के सभी आयामों में स्वावलंबी हेतु CIWSP तैयार किया जा गया है। रांची जिले के अंतर्गत कांची वेयर योजना कमांड एरिया के विकास हेतु कमांड क्षेत्र विकास जल प्रबंधन योजना के लिए 50% राशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। इस योजना में रांची जिले के 3 प्रखंड यथा बुंडू, तमाड़, सोनातू एवं खूंटी जिले के अकड़ी प्रखंड में सिंचाई कार्य होगा। दुमका जिले में मिवराक्षी जलाशय योजना के कमांड क्षेत्र के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। अब आगे देखते हैं झारखंड की प्रमुख सिंचाई परियोजना। यहाँ पे देखिए इस टाइप से है, तो कौन कौन से सब सारा चीज़ ऊपर में बता दिया गया है।
अब हमारा जो अगला टॉपिक है झारखंड की मिट्टी के बारे में है, तो हम लोग झारखंड की मिट्टी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। झारखंड में किस तरह की मिट्टी पाए जाते हैं इसको हम लोग जानेंगे। देखिए, जल के अलावा झारखंड राज्य की सतही मिट्टी भी इसके भौतिक स्वरूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ की मिट्टी में खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वर्गीकरण के आधार पर झारखंड की मिट्टी को 5 भागों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित है। पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है अभ्रकीय लाल मिट्टी, तीसरा है रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। उपयुक्त सभी मिट्टियों का वर्णन इस प्रकार है। तो कितने तरह की मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है? 5 तरह के 5 भाग में मिट्टी बांटा गया है। पहला लाल मिट्टी, अभ्रकीय लाल मिट्टी, और रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो ये सब मिट्टी के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए सबसे पहले लाल मिट्टी के बारे में देख लेते हैं, इसके बाद आगे देखेंगे। देखिए, लाल मिट्टी, यह मिट्टी लगभग समूचे झारखंड में पाई जाती है। अपवाद के लिए दामोदर घाटी की गोंडावना चट्टान और राजमहल की ऊंची भूमि में यहाँ नहीं पाई जाती है। अपवाद में जैसे लगभग पूरा झारखंड में लाल मिट्टी पाया जाता है। यह शुष्क और आर्द्र जलवायु के कारण लवण अयस्क से भरपूर चट्टानों के टूटने पिसने से बनती है। कहीं कहीं खनिजों के अंश होने से इसका रंग पीला हो जाता है। कृषि के दृष्टि से यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है और इसमें अन्न के रूप में बाजरा भी पैदा हो पाता है। लौह तत्व की मात्रा अधिक होने से यह अति रंध्रयुक्त होती है। रावेदार चट्टान से निर्मित यह मिट्टी स्थान और ऊंचाई के आधार पर परिवर्तन होती रहती है। आगे देखते हैं अभ्रकीय लाल मिट्टी। यह रेतीली मिट्टी अभ्रक के अंश से प्रभावित होकर चमकदार होती है। शुष्कता के कारण इसका रंग हल्का गुलाबी हो जाता है और नमी के कारण पीला। झारखंड राज्य के अभ्रक की खान वाले क्षेत्र जैसे कोडरमा, झुमरी तलैया, मांडू, बड़ा गांव में यह अधिक पाई जाती है। कृषि की दृष्टि से यह अधिक उपयोगी नहीं है। कहीं कहीं इस मिट्टी से कोदो, कुर्मी आदि फसलें उगाई जाती है। ठीक है, तो अभ्रकीय लाल मिट्टी हो गया। अगले देखते हैं रेतीली मिट्टी। यह दामोदर घाटी के परतदार चट्टानों से घिसने व टूटने से बनती है। यह रावेदार होती है। इसकी रंग धूसर और पीला होता है, जो हल्की लालिमा लिए रहता है। कृषि की दृष्टि से मोटे अनाज के लिए उपयुक्त रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं काली मिट्टी। यह बेसाल्ट मिट्टी सिलिकॉन पदार्थ से युक्त होती है। इसमें पोटास, कोलाइनी, मैग्नीशियम और लौह अयस्क आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नमी के संपर्क में आते ही यह मिट्टी अपनी ऊपरी परत पर क्ले मिट्टी का निर्माण करती है। यह मिट्टी राजमहल की पहाड़ियों में पाई जाती है और नमी आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता के कारण कृषि में उपयोगी होती है। नमी के कारण यह भुरभुरी बन जाती है। यह चने और धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अगला है लेटेराइट मिट्टी। गहरे लाल रंग की इस मिट्टी में लौह अयस्क के साथ चूना, फास्फोरस और पोटास भी पाया जाता है, लेकिन इसमें लौह अयस्क की मात्रा अधिक होती है। इसमें एल्युमिनियम और मैग्नीज भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसी कारण इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। इसमें अरहर और अरंड की खेती होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस राज्य में उपजाऊ मिट्टी कम है, फिर भी कृषक लोग अपने श्रम और मवेशियों की खादों से कृषि योग्य भूमि बना ही लेते हैं। खाद यहाँ के मुख्य फसल है और यहाँ गेहूं का उत्पादन भी अच्छा होता है। ठीक है, तो ये सब रहा झारखंड की मिट्टी के बारे में। अगला जो टॉपिक है हम लोग का
खान और खनिज के बारे में, तो इसको हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग खान और खनिज के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।